आई एम इन केवी एंड दैट्स कूल यू नो, क्योंकि बाद में तुम इस पे वीडियो भी बना सकते हो। और देखो तुम्हारा केवी अलग होगा, मेरा केवी अलग है, तो इस पे ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है। केवी स्कूल में 4 हाउस होते हैं, रमन, शिवाजी, अशोका एंड टैगोर। मैं अशोका में था और अशोका के बच्चे बड़े हरामी होते, लेकिन मैं नहीं था। और हर हाउस का एक टैगलाइन होता था, जैसे रमन चींटियों का चमन, शिवाजी सड़ी हुई भाजी, अशोका हवा का झोंका, और टाइगर का तो मैं क्या ही बोलूं भाई, टाइगर तो कंपटीशन नहीं एक मिस्टेक था। और इन 4 हाउस के बीच में होते रहते थे अनगिनत एक्टिविटीज, कभी क्या तो कभी क्या। उसमें से कुछ होते थे दिया मेकिंग कंपटीशन, कैंडल मेकिंग कंपटीशन, रंगोली मेकिंग कंपटीशन। ऐसा लगता था स्कूल ने गोवा ट्रिप आए। और अब तो ये सब ऑनलाइन हो गया, मतलब ऑनलाइन चल रहा है भाई। बच्चे ऑनलाइन काइट कंपटीशन में हिस्सा ले रहे, बच्चे ऑनलाइन ड्रॉइंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे, और टीचर्स तो अलग ही है। एक्टिविटीज ये खुद से देंगे और फिर बाद में बोलेंगे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते तो एक्टिविटीज में ध्यान दे रहे हो। अरे तो भाई देख क्यों रहे हो एक्टिविटीज। तो अगर तुम केवी के बच्चे हो तो तुम्हें मालूम ही होगा कि भाई केवी में हर महीने एक नया ट्रेंड आता है। अब ट्रेंड से मेरा मतलब है कभी बेबलेट खेलना, कभी स्लाइड करना, तो कभी स्वेटर फेंक के मारना। और हाँ, ये स्वेटर फेंक के मारने वाले प्रैंक में बड़ा मजा आता है। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने भी एक ट्रेंड शुरू किया था सीओसी गेम का, एंड लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने सबको इसकी लत लगा दी थी। एंड अब तुम ये सोच रहे हो कि भाई इस गेम में ऐसा क्या था। देखो मैं भी ऐसे ही सोचता था, तो मैंने एक गेम ट्राई किया, एंड सोचती सोचती कब मैं उसका एडिक्ट बन गया मुझे पता ही नहीं चला। एंड अब हम रोज सुबह स्कूल में आके सीओसी डिस्कस करते थे। अबे तूने कल क्लैन वॉर में क्या किया नूब? क्या बोला? फिर से बोल। तो नूब बोला है क्या कर लेगा बोल। अबे तूने एक और बार बोला तो देख नूब। और विक्की देख समझा ले इसको। मैं क्या बोलूं, सही तो बोल रहा है वो। अबे तू भी। तो कुछ ऐसी होती थी अपनी सुबह की शुरुआत गेम्स को डिस्कस करते हुए। वेल आई डोंट नो अबाउट योर स्कूल, बट मेरे स्कूल में तो पढ़ाने से ज्यादा लिखाते थे। देखो बच्चों, 6 + 9 होता है 69। अब इसको चाहे तुम उल्टा करो या सीधा करो, ये रहेगा 69 ही। और बंटी अब तू बता 6 + 9 कितना होता है? सर 69। देखा कितना इजी था। अब चलो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज होमवर्क में ले लो। क्या कोई दिक्कत? अरे नहीं कुछ नहीं। रात में अरे आज का तेरा होमवर्क बड़ा टेस्टी लग रहा है, खा जाओ क्या? अबे कुत्ते। ओए कुत्ता किसको बोला? सॉरी, तो मैं कह रहा था कि तू होमवर्क नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे सर को बिलीव नहीं होता कि तेरे को मेरा होमवर्क खाना पसंद है, तो हाँ इसलिए तू नहीं खा सकता। कुछ बोल रहा था क्या तू? स्कूल में दूसरे दिन। तो तुम्हारा होमवर्क फिर से कुत्ता खा गया? हाँ सर। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ये बात मान लूं? हाँ मतलब। अरे मजाक समझ के रखा है क्या? मैंने कब बोला? सवाल पूछ रहा है। मैंने कब पूछा? फिर से सवाल कर रहा है। अरे सर बोलना क्या चाहते हो? मैं क्या बोलना चाहता हूँ क्या? तू क्या बोलना चाहता है? अरे सर मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला कि कुत्ता होमवर्क खा गया, फिर वही। सर मेरा नौकर सच बोल रहा है। काश ऐसा कुछ हो सकता। अब टीचर की बात करें तो भाई केवी में मैथ्स टीचर से सबको दिक्कत होती थी, बिकॉज ये आकर के हमारा फ्री पीरियड ले जाते थे। ओके, ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट पीरियड तुम्हारा फ्री है ना, कहीं पे जाना मत, मैं ले रहा हूँ। अरे सर क्या हुआ? सर एक ही तो गेम पीरियड मिलता है, वो भी आप ले रहे हो। अच्छा ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो प्रिंसिपल से बात कर ले। भाई पीरियड तुम ले रहे हो, हम प्रिंसिपल से बात क्यों करें? और साइंस मैम तो अलग ही है, ये क्लास में आती है और हमसे पूछती है कि बच्चों मेरा क्लास है क्या? नहीं मतलब हमको बताए, बस आओ पढ़ाओ और जाओ। गजनी होकर इतना भी भूल जाते हो। इससे अच्छे तो हमारे इंग्लिश सर है, ये आते हैं क्लास में और अपना आईफोन चलाते रहते हैं। नहीं मतलब इनको फर्क ही नहीं पड़ता तुमसे। अगर तुम मार भी खा रहे हो तो इनको फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ। सर देखो ये मुझे मार रहा है। अबे जाना अपना काम कर। हैं? आप तेरे को कौन बचाएगा? तो 6 क्लास में आके तुम्हें मिलता है सेकंड लैंग्वेज, जिसमें तुम्हें चॉइस मिलती है जर्मन लो या तो संस्कृत लो। तो हमारी आधी क्लास भी लाइक पढ़ेंगे तो जर्मन पढ़ेंगे वरना ढपले बनेंगे। तो अब यार मैं क्या करता, मैंने भी जर्मन ले ली, क्योंकि देखो मेरे को उस टाइम पे संस्कृत पढ़ने को नहीं था। अब तुम ऑफेंड मत हो जाना इस चीज को लेकर, क्योंकि देखो मुझे सच में नहीं पढ़ना था उस टाइम। एंड जर्मन सिर्फ चला कुछ 8th क्लास तक। 8th क्लास के बाद पता नहीं जर्मन को क्या हो गया, हमारे पूरे सिलेबस से उड़ा दिया गया, तो वापस से हमें लेना पड़ा संस्कृत। एंड सच बता रहा हूँ ये संस्कृत के टीचर होते थे बड़े मुंहफाड़, मतलब बाल खींचते थे, ऐसा लगता था ऐसे से ऐसा बन जाऊंगा मैं। इवन अपनी क्लास मॉनिटर की तक फटती थी मैम से, क्योंकि मैम ने एक बार इनको अधमरे कुत्तों जैसा मार के फेंका था। इसलिए मैं तो जितना हो सके उतना दूर रहता था मैम से। और डेस्क मैम बुला रही है।